यमुनानगर के डीएवी डेंटल कॉलेज में नॉर्थ इंडिया का 3 दिवसीय डेंटल समीक्षा सम्मेलन शुरू हो गया है। जी आपको बता दें, इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी विद्यार्थी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही बीडीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और व्यवहारिक अनुभव साझा किए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। माय नेम डॉक्टर शिप्रा गुप्ता। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीजीआई चंडीगढ़ में और मैं यूनिट इंचार्ज हूँ वहाँ पेरिडोंटोलॉजी यूनिट की। आज मुझे इस 3 डेज़ प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया है एज अ स्पीकर और मैंने यहाँ पे टॉपिक जो बोला है वो है फोटोडायनेमिक थेरेपी इन पेरिडोंटल डिजीज़ेस कि पेरिडोंटल थेरेपी में हम फोटोडायनेमिक थेरेपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 3 डेज़ प्रोग्राम होता है यहाँ यमुनानगर में। ये 7वां साल है जो यहाँ पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है और मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ किसी न किसी टॉपिक पे लेक्चर लेने के लिए। और इस प्रोग्राम में 3 इयर्स का जो कोर्स रहता है पूरा एमडीएस का, उसको रिवाइज करवाया जाता है टू द एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स, जो कि उनको बहुत ही लाभकारी रहता है एंड स्टूडेंट्स बहुत इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट करते हैं एंड बहुत हमें मतलब खुशी मिलती है यहाँ आकर, यहाँ ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ काम करके। And मेरा lecture. Hello, my name is Dr. Noori Mehak and I am from BBD, Babu Banarsi Das College of Dental Sciences, and today we are at Samiksha 7.0 in DAV College. So this is very intellectual and very good for us for rapid revision, and every teacher, everyone is so good. यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे से बताते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली के लेक्चर्स हैं, इट्स लाइक अ डिस्कशन ऑल्सो। हमारे जो डाउट्स हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। आई थिंक आई रिकमेंड एवरीवन एटलीस्ट के आए सारे पीजीज एवरी ईयर, पीजी 3rd ईयर ज्वाइन करें आकर के, एंड इज़ वेरी गुड। जैसे दांतों के डाउट खराब बनने जा रहे हैं जी, पहले बड़ा सिंपल दांत निकालना दर्द है, जुबाड़ा ही बदल देते हैं। अब काफी एडवांस स्टडी, तो क्या सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सिर्फ ये नहीं है कि हम दांत का जबड़ा बदलें, जो दांतों की और बीमारियां जो होती हैं मसूड़ों की, उन्हें कैसे ठीक करना है, हम उनके बारे में भी सीखते हैं। जो पुरानी है वो जो एडवांस चीज़ें जो हैं कि हम नई तरीक़ों से कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं, पेशेंट्स को कम समय में हम कैसे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम वो भी सीखते हैं इससे। जो समीक्षा 7.0 है, ये बेसिक उन बच्चों के लिए जो पेरियोडोंटोलॉजी के एमडीएस के एग्ज़ाम में पेयर हो रहे हैं और उनके लिए प्रिपरेशन, एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए प्रोग्राम। और ये 7 साल से मैं हर साल आकर यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ। मैं मणिपुर से आया हूँ, मुझे बुलाया गया लेक्चर देने के लिए। बेसिकली बच्चों को तैयार करता है ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से कर सके और अच्छे से प्रैक्टिकल भी दे सके और उनको पता चले कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सफल हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को एक अपने एग्जाम से जस्ट पहले पूरा आइडिया हो जाता है कि एग्जाम। मैं डॉक्टर मनीष खत्री हूँ, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ आईएसपी सोसाइटी का। मेरा जो आज लेक्चर है वो रीजनरेशन के ऊपर है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर पायरिया की वजह से हड्डी का नुकसान हो जाता है, दांतों की हड्डी का नुकसान हो जाता है, तो हम उसको वापस किस किस तरीक़ों में ला सकते हैं और कब कब ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हड्डी का नुकसान हो चुका है कि सारे केसेस के अंदर ही हम हड्डी को वापस रीजनरेट कर पाएँ। कई केसेस में हम कर पाते हैं, कई केसेस में नहीं कर पाते। तो उस सिलसिले में कई सारी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे बोन ग्राफ्ट होता है, जीटीआर मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोसिनेमिक ग्राफ्ट्स हैं, कई हमारे ब्लड के अपने ऑटोलोगस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच फाइब्रिन होता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित भारद्वाज है, मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से आया हूँ। यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, जो कि है डेंटल इम्प्लांटोलॉजी। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? जब हमारा नेचुरल टूथ किसी वजह से निकल जाता है तो हम डेंटल इम्प्लांट यूज़ करते हैं आजकल उसको रिप्लेस करने के लिए। तो डेंटल इम्प्लांट में जो नया हो रहा है वो है डिजिटल डेंटिस्ट्री। पहले क्या होता था, सब कुछ डेंटिस्ट हाथ से करता था और उसको दांत भी देना हाथ से करना पड़ता था। अभी क्या है, सब कुछ डिजिटल है। डेंटिस्ट सारा ट्रीटमेंट प्लान पहले से कंप्यूटर पे बनाता है, अपने पेशेंट को दिखाता है, उससे सहमति लेता है और जब पेशेंट कहता है कि मैं उसके होने वाले ट्रीटमेंट से संतुष्ट हूँ, तब वो उसको करता है। और मेरी बात का यकीन कीजिए, जो हम डेंटिस्ट पेशेंट को वादा करते हैं
बिल्कुल हम वैसा ही उसको दे पाते हैं। और पहले क्या होता था 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगते थे, बट डिजिटल इम्प्लांटोलॉजी की वजह से हम उसे 24 से 72 घंटे के अंदर दांत दे सकते हैं, जिससे वो अपना देखने में सुंदर लगे, खाने चबाने लायक हो जाए, और अगर उसे कहीं जाना हो जल्दी में तो वो अपना वो कार्य भी कर सकता है। इन्फेक्शन का कितना खतरा रहता है? इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। मुंह की सफाई रखना बहुत जरूरी है। हमारी जो स्पेशलिटी है वो यही ध्यान रखती है कि मसूड़े, दांत और उसके आसपास की हड्डी का ढांचा बना रहे, ताकि वो पेशेंट का दांत निकले ना। और अगर मसूड़े स्वस्थ नहीं होंगे, और मसूड़े स्वस्थ ना होने का सबसे बड़ा कारण है मुंह में सफाई ना रखना। उससे क्या होता है, पहले पेशेंट के मुंह से बदबू आएगी, मसूड़ों से खून आएगा, फिर उसे लगेगा मेरे दांत हिलने लगे। जब तक वो डेंटिस्ट के पास जाता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो मैं पेशेंट को यही कहना चाहूँगा, हर 6 महीने में ज़रूर जाया करें अपने डेंटिस्ट के पास।